खेल की दुनिया से दो अच्छी खबरें, एक तो पाकिस्तान ने वाइट वॉश मार दिया, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बट एक और चीज़ और वो ये कि नाजरीन अब एक देख सकेंगे बड़ा स्पोर्ट्स शो, इसका आगाज़ होगा पीर से, एंड व्हाट अ बेफिटिंग नेम, इट्स गेम सेट मैच। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सवेरा पाशा जो कि हमारे स्पोर्ट्स एंकर हैं। सवेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द समर फैमिली। और इसके साथ साथ शोएब अलवी साहब मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। शोएब साहब आपको भी बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूँ। गुड टू बी हियर। इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू बोथ। तो मुझे ये बताएं सवेरा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के हवाले से तो हम बात करते ही रहेंगे, बट क्या क्या प्लान्स हैं, व्हाट्स कमिंग इन द स्पोर्ट्स शो एंड ऑल? बहुत सारे प्लान्स हैं। गेम सेट मैच थोड़ा सा डिफरेंट हम करना चाहेंगे और स्पोर्ट्स शोज से, बिकॉज ये जो टाइम स्लॉट जिस पे हमारा शो शुरू होगा 5 to 6 विल बी लाइव, उस पे सारे चैनल्स पे जो है वो स्पोर्ट्स शो आते हैं। ऑब्वियसली इफ यू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स तभी आप चलेंगे, वरना आप नहीं चलेंगे। सो वी आर प्लानिंग टू डू फ्यू थिंग्स डिफरेंट। हम यूजुअली क्रिकेट, वी आर जस्ट वन सिंगल स्पोर्ट नेशन। हम क्रिकेट की बात करते हैं, बट नॉट जस्ट क्रिकेट, वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द स्पोर्ट्स। एंड पहले ही शो में हम कोई सरप्राइज साथ लेकर ओके, ज़बरदस्त। तो पहले ही शो में सरप्राइज होगा। ये शोएब भाई, ये जो है ना दीगर स्पोर्ट्स की जितने भी कवर किए हमने, वो यही शिकवा करते हैं, दे ऑल द चैम्प्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वही शिकवा करते हैं यार व्हाई ओनली क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से इस जिंक्स को तोड़ने में मीडिया का और हमारे स्पोर्ट्स शोज़ का बड़ा अहम किरदार होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और देखो, बिकॉज जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था तो वी यूज्ड टू स्पॉन्सर अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इन द 90s ऑल्सो। और उस ज़माने में इवन वॉलीबॉल, समझो टॉप 5 एशिया में, वी वर अमंग द टॉप 5 टीम्स। तो बात बिल्कुल सही कही, यू हिट इट ऑन द स्पॉट कि मीडिया मेक्स द स्पोर्ट। और जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट भी है सवेरा, यू वुड एग्री कि सारी दुनिया में जो प्रोफेशनल लीग्स हैं वो अगर जब मीडिया पे आई तो फिर स्पॉन्सर्स आए, क्योंकि स्पॉन्सर्स ने कहा फिर हमारी ब्रांडिंग दिख रही है, हमारी प्रोडक्ट दिख रही है, हमारी फिर ऑब्वियसली एक प्रमोशन होगी। तो जब वो आके फिर वो जब पैसे देते हैं, फिर वो एसोसिएशन उस पैसे से ऑब्वियसली गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे देखो, मैं एक और चीज़ कहूँगा, बिकॉज आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स, आई हैव बीन अ स्पॉन्सर एंड आई हैव बीन एन एनालिस्ट एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ जो बेसिकली प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से दूसरी स्पोर्ट्स पीछे रह गए, इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एसोसिएशन। जब हम स्पॉन्सर करते थे सवेरा, यू वुड बी सरप्राइज, हमारा 80% स्पॉन्सरशिप मनी यूज्ड टू गो इनटू द सैलरीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस और गाड़ियाँ और ये और वो पैसा कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा। और जब लगा भी तो वो उस क्वालिटी का नहीं लगा। और फिर उस क्वालिटी का क्योंकि स्पोर्ट्समैन नहीं पैदा हुआ तो ऑडियंस नहीं मिली। जब ऑडियंस नहीं मिली तो मीडिया पर हट गया। उसने कहा कि भाई अगर मैं एक मैच दिखा रहा हूँ वॉलीबॉल का या हॉकी का या कबड्डी का, उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, उसमें वो कैलिबर नहीं आ रहा है, तो ऑडियंस तो गई। तो फिर ऑब्वियसली उनका तो एवरी आवर कॉस्ट मनी, हु बेटर देन यू टू नो। इसको हमने देखा पड़ोसी ममालिक में, मतलब हम भी वही कबड्डी खेलते हैं जो वो खेलते हैं, हम भी वही हॉकी खेलते हैं जो वो खेलते हैं, और हम भी वही वॉलीबॉल खेलते हैं जो खेलते हैं। लेट मी डू कन्फेशन, आई हैव बीन इन द सेम टीम ऑफ वॉलीबॉल एज वेल। बट महक भी हमारे साथ मौजूद है। महक, प्लीज चिप इन। सवेरा गुड मॉर्निंग, शोएब साहब गुड मॉर्निंग। एंड हम तो ये कहेंगे कि समा की टीम का हिस्सा बनने के लिए जो दो खूबसूरत फूल हमारे साथ बैठे हैं, आप लोग को बहुत मुबारक हो। सवेरा, मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि ख़ातून होने की हैसियत से स्पोर्ट्स के हवाले से बात करना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मुझे तो स्पेशली मुश्किल लगता है। तो जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगी आप अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताएं, कैसे स्टार्ट किया स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट। ख़वातीन का वैसे पहले कम होता था, अब तो चलें काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है, और शायद आप एग्री भी करेंगे इस बात से। महक, बिल्कुल पहले कम होता था, बट मेरा जो स्टार्ट ऑफ था वो था ही हमेशा से, आई वाज टिल्टेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। यूनिवर्सिटी से आई यूज्ड टू प्ले इंटर यूनिवर्सिटी, क्रिकेट नहीं खेलती थी, और स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल की कैप्टन थी अपनी यूनिवर्सिटी की टीम की, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल पीछे में मेरी रिहाइश थी। सो अपने होश में आज तक जितने मैचेस हुए नेशनल स्टेडियम में, बी टेस्ट मैचेस, कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं हुआ, जो कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें मैं गई ना हूँ। सो मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि नेशनल स्टेडियम में जितने मैचेस हुए हैं, वहाँ मैं अपने, जब से मैंने होश संभाला है तब से आई बिन देयर, आई हैव गॉन देयर। और द टाइम जिस वक्त मैं इनक्लोजर्स में बैठी होती थी तो मैं कहती थी नहीं जी मैं अंदर जाऊंगी यहाँ, बट ऑब्वियसली वो वाली एज निकल गई थी कि मैं क्रिकेटर बन जाती या खेल लेती। सो दिस वाज द अनदर ऑप्शन दैट आई हैड, एंड क्रिकेट वाज समथिंग दैट वाज
अब्बू के साथ पहले देखती रही और इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। देन आई गॉट मैरिड, मेरा हस्बैंड बहुत शौकीन है क्रिकेट का, सो हमारी डिस्कशन ही घर में क्रिकेट के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में या फलाना स्पोर्ट के बारे में होती थी। सो इवेंचुअली आई सेड व्हाई नॉट टेक इट एज अ प्रोफेशन। वो तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कितना इंटरेस्ट है। Exactly. अच्छा, नाउ द थिंग इज कि और जैसे आपने एक और बात की कि स्टेडियम से अब जाए ना जाए शोर तो घर पहुंच ही जाता होगा मैच का, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट एक बार फिर, क्योंकि हमने तो वी लव आवर क्रिकेट, वी लव ऑल आवर स्पोर्ट्स। नाउ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या ज़बरदस्त वाइट वॉश मारा है। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि 90s में एक हमारा सेट पैटर्न फॉर्मूला होता था, सेट कर दें टारगेट 220 230 मोर देन इनफ। फिर आपको पता है वसीम भाई, वकार, शुएब आगे चल के 2000 में, और हम इस सेट पैटर्न पे हम बहुत बुरे चेजर, मतलब चेजर थे ही नहीं। एक होता है बुरा चेज करना, एक होता है चेजर ना होना, बहुत घबराते थे। लेकिन बाबर ने वो क्या रेसिपी लेकर आए हैं टीम में कि अब हम छोटे टोटल नहीं कर रहे चेज, अब हम 200 से ऊपर कर रहे हैं। इसी साल 200 के 3 बड़े टारगेट अबूर के आपने एज स्पोर्ट्स एंड का, आपने भी एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो क्या चीज़ ढूंढी है बाबर में कि यार उन्होंने बिल्कुल काया पलट दी है टीम की। अच्छा, आई वुड से नॉट इंडिविजुअल बाबर, इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। इस वक्त जो आप पाकिस्तान की टीम देख रहे हैं, देखें इफ वी टॉक अबाउट 2021, देयर वाज अ टर्न अराउंड 2021 में, जहां से शुरू किया था पाकिस्तान टीम में, उस वक्त पाकिस्तान टीम वाज एट लो। मतलब ऐसे भी था कि इंग्लैंड में 24 घंटे में एक टीम बनती है और हम उससे हार जाते हैं, एक इंग्लैंड की डिप्लीटेड साइड से हार जाते हैं। बट देन वर्ल्ड T20 आता है, मैनेजमेंट का शिफ्ट होता है, माइंडसेट का चेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट था इन लड़कों में माइंडसेट का चेंज होना और सेल्फ बिलीफ होना। वो जो सेल्फ बिलीफ का चेंज आप इस वक्त देख रहे हैं ना टीम पाकिस्तान में, लाइक एवरी अदर मैच, every different man of the match, everyone's there to chip in. मतलब I remember that time जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम जाती है और बाबर इंजर्ड हो जाते हैं तो ऐसा लगता है हमारी टीम लावारिस हो गई। मतलब क्या करेंगे। इवन द टीम मैनेजमेंट, द कोच कम्स इनटू प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ही सेज कि हमारा कैप्टन इंजर्ड है, सो वी डोंट नो क्या रिजल्ट होगा। अब आपको पता है, अभी आपने शुरू के 2 T20s देखे, बाबर आजम डिड नॉट स्कोर, बट एवरीवन वाज देयर टू गेट अप एंड टू स्कोर एंड टू परफॉर्म for the team. So this is what has changed. The attitude of the team itself has changed. और क्या ही अच्छी बात है कि हम अब वो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फियर था इस पे कि बाबर कहीं बेचारा वो सचिन या वो लारा बन के ना रह जाए जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए था, कि वो तो बहुत ही प्रोलिफिक थे, लेकिन टीम जो थी वो मिडिल ऑर्डर पे रॉबिन सिंह या वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में किसी और पे चल रही थी। अब द थिंग इज कि एक और शख्स की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने लीप्स एंड बाउंड्स, जबरदस्त, शानदार। एक वक्त था जब हम सब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि यार छक्के नहीं लगते इस बंदे से, ये बंदा अच्छी हिटें नहीं मार सकता, ये तो स्टार्क की इनस्विंग पे बोल्ड हो गया है। रिजवान ने क्या कमाल किया है, क्या खाया है उस बंदे ने, क्या दुआएं हैं उसके साथ जो बिल्कुल चेंज कर दिया हर उसने। स्पोर्ट्समैन के बारे में ये कहूँगा, इट्स अप टू द इंडिविजुअल। आपको जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, आपको जितना अच्छा कोच मिल जाए, जब तक इंडिविजुअल अपने ऊपर मेहनत नहीं करेगा, जब तक इंडिविजुअल अपनी वीकनेसेस नहीं रियलाइज़ करेगा, जब तक वो अपना गेम खुद नहीं लिफ्ट करेगा, चाहे वो किसी स्पोर्ट में हो, नो वन कैन डू इट फॉर हिम। जैसे हम जिंदगी में भी, आप चाहे कॉर्पोरेट करियर में हो, चाहे किसी आर्टिस्ट हो, कुछ हो, जब तक आप खुद अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, लोग एक हद तक आपको मदद कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते। तो रिजवान ने क्या किया, सही बात कि रिजवान ने 2 चीज़ें नोट की कि मेरी, जैसे आपने कहा, जब आपको पता है उसको 6 नहीं लग रहा है तो उसको भी पता है, और उसको पता है अगर मैंने वाइट बॉल क्रिकेट में आना है, स्पेशली T20 में, तो आई मस्ट स्कोर। तो एक तो उसने अपनी प्रैक्टिस की, उसने अपनी एनालिसिस की कि वाई इज इट कि उससे 6 नहीं लग रहे। एक तो देखें, ही वॉज कमिंग लोअर डाउन इन दी ऑर्डर। जब वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलता भी था पाकिस्तान टीम के लिए, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही वेंट टू श्रीलंका इन 2014-15 जब भी था, तो ही वॉज कमिंग लोअर डाउन इन दी ऑर्डर। और लोअर डाउन इन दी ऑर्डर का मतलब ये है कि 5-6 ओवर रह गए, अब आपने जल्दी में मानना है। अच्छा, जब वो ऑस्ट्रेलिया गया है पहली दफ़ा फुल टाइम, तो आप देखें उसने टेस्ट मैच में ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड 100, और उसमें वहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि वाइट बॉल क्रिकेट में भी अब वो अपने स्ट्रोक्स खेल रहा है। तो जो सारा क्रेडिट रिजवान को जाता है, ही हैज़ रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ, ही हैज़ प्लेड फेयरलेस क्रिकेट। और जो सबसे अच्छी बात है कि जब वो सरफराज को रिप्लेस करके आया, उसने कहा मुझे ओपन करना है। जब वो ओपन गया है तो उसको जो पावर प्ले में वेकेंट फील्ड्स मिली हैं, वहाँ जब उसने अपने शॉट्स खेले तो देन ही रियलाइज्ड आई कैन हिट, राइट।
और उसके बाद जैसे मैं कहूँगा उसने नेट में प्रैक्टिस की, उसने बॉलर से कहा कि मुझे ऐसी गेंदें दो जिसके जो मुश्किल हो। तो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड आउट। एंड प्लस सेल्फ बिलीफ, अगर आप ये यकीन कर सकते हैं कि जो मैं नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, तो फिर आपकी जब जिद्दोजहद बढ़ती है। तो बेसिकली ये जो न्यूजीलैंड का टूर था, दैट वाज द चेंजर, दैट वाज द कैटलिस्ट। बिकॉज जब उसने न्यूजीलैंड में जाके टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द ऑर्डर जाके उसने रन्स बनाए और इतने शॉट्स बनाए, वहाँ से उसने कहा यस आई कैन डू इट। सो आई थिंक बात सारी ये है कि ही हैज़ अप्लाइड हिमसेल्फ, ही हैज़ प्लेड फेयरलेस क्रिकेट, और उसने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस किया। अच्छा, एक बड़ा मेरे हमेशा से जहन में ये सवाल रहता है, जब मैं स्पोर्ट्स पे या क्रिकेट पे, कोई भी स्पोर्ट्स है उस पे जब पड़ोसी मुल्क की एक अप्रोच देखता हूँ, द वे दे मीडिया, वो तो उनकी अपनी छोड़ें जो उनकी टीम ने क्या किया वो सारी चीज़ें किस तरह उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई किया, बट द वे द मीडिया उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया है। व्हाट डू यू थिंक सवेरा कि क्या अब टाइम नहीं आ गया है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की भी, कि वो भी उतना ही टाइम अपने स्पोर्ट्स के साथ लगाएं? बिकॉज नाउ मीडिया रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी आप लास्ट हफ्ते का सर्वे है, द मोस्ट लाइक्ड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। तो ये ओवरनाइट तो नहीं हो जाता, ठीक है, ये उन पे टाइम लगाया जाता है, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है, इसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है। यू एज अ स्पोर्ट्स मीडिया पर्सनालिटी, व्हाट डू यू थिंक कि हम इस पे कहाँ खड़े हुए हैं? जब भी उनके कमेंटेटर्स आते हैं कमेंटिंग करने मैच में, लगता ही नहीं है कि वो न्यूट्रल कर रहे हैं, वो तो लगता ही कि मतलब इंडिया पे पीछे जा रहे हैं। ये ना करें हम भले से, ठीक है, लेट्स बी न्यूट्रल, बट स्टिल आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने लड़कों को, हम अपने स्पोर्ट्स को उसी तरीके से उसी तरह सपोर्ट करें एज मीडिया जिस तरह बाकी जगह पे, और स्पेशली इंडिया में? देखिए फैसल, ये तो एक बहुत बड़ा गिवन फैक्ट है दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक ब्रांड्स एंड इंडिया नोज हाउ टू मेक ब्रांड्स। यू हैव सीन देम मेकिंग ब्रांड्स। हम अपनी ब्रांड्स को डिटोरिएट करना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें लगता है नेगेटिव खबर जो है वो ज़्यादा दूर तक भागती है। सो जी नेगेटिव ढूंढो, कुछ नेगेटिव निकालो, अरे उसने ऐसा क्या किया, वो ऐसे क्यों बैठा हुआ था, वो मोबाइल पे था, वो फलाना था, वहाँ हम वी ट्राई टू फाइंड द नेगेटिविटीज इंस्टेड ऑफ मेकिंग our players a brand. Matlab, if you talk about Babar Azam right now, he's one of the best in the world. Yes. But are we focusing on him that way? And then itself individuals पे भी डिपेंड करता है। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली, आप पुराने विराट कोहली को याद करें, दैट अग्रेसिव एरोगेंट गाय जो कि इधर से उधर सबसे लड़ता भिड़ता रहता है, एंड देन ही वाज टेम्ड बाय MS धोनी, एंड देन ही ग्रूम्ड हिमसेल्फ एज अ पर्सन हिमसेल्फ। एक जिस बैकग्राउंड से वो था, ही वाज नॉट दैट वेल स्पोकन, उसने अपने आप को उस तरीके से भी ग्रूम किया। बाबर के ऊपर सोशल मीडिया की टीम उनके साथ काम करती रही, उनकी एक चीज को अच्छा बना के पेश करना। ही इज द मोस्ट फॉलोड क्रिकेटर ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, सो ही हैज लाइक 125 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो अपने आप को विराट कोहली ने भी ब्रांड बनाया, इंडियन क्रिकेट ने भी, मीडिया ने भी, और डेवलप हुआ। बाबर पे काम हो रहा है बहुत, बाबर को डेवलप करने का बहुत काम हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट योर परफॉर्मेंसेज, इट्स योर ऑरा जो पूरा आपको एक ब्रांड बनाता है। उस ऑरा को बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो बॉटम लाइन है वो हमें काम करना पड़ेगा अपने स्पोर्ट्स के साथ। मैं ये नहीं कह सकती कि जी एजुकेशन कंपलसरी करते हैं, बिकॉज कहीं किसी की कोई और सिनेरियो होता है, कोई डिफरेंट होता है, बट दिस ग्रूमिंग कैन बी थ्रू फेडरेशंस एंड बोर्ड्स। सही। अच्छा सोएब साहब, मेरा यहाँ पे ये सवाल है, जैसे सवेरा भी बात करी है हमारे पड़ोसी मुल्क की, ब्रांड बनाते हुए मीडिया तो अपना किरदार जिस हद तक अदा कर सकता है वो करता है, लेकिन पीसीबी का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार तो होता ही होगा, और वो जितना भी किरदार हो आपकी नज़र में, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? देखिए, जैसे सवेरा ने बिल्कुल सही कहा, ब्रांड ऑफ माई कॉर्पोरेट लाइफ हैज़ बीन ऑल अराउंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। एसोसिएशन जो है ना वो ब्रांड मैनेजर का रोल प्ले करती है। एसोसिएशन जो है वो जो प्लेयर है उसकी पोजीशनिंग करती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप कभी किसी की स्ट्रेंथ्स को अगर जिसको कहते हैं कि कैपिटलाइज नहीं करेंगे और उसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाएंगे, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हाट यू डू इज़, आप पहले इंडिविजुअल देखते हैं और आप देखते हैं कि उसकी जो एक्सट्रीम जो पेरिफेरीज हैं वो कहाँ तक एक्सपैंड हो सकता है, उसको उसके बियॉन्ड भी ना ले जाए और उसको अंडर प्ले भी ना करें। तो एसोसिएशंस, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, उनका बहुत बड़ा रोल होता है
कि उसको मैनेज करना। जैसे अभी इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में उन्होंने देखा विराट कोहली चाहे जितना बड़ा प्लेयर है, जैसे अभी सवेरा ने बताया 125 मिलियन फॉलोअर्स, दे सेलेक्ट हिम एज अ वाइस कैप्टन। व्हाई? बिकॉज दे सेड उस ब्रांड ने अपनी जो पोजीशनिंग की है वो अपनी मैक्सिमम पोजीशनिंग पे पहुंच गया। नाउ ही कांट डिलीवर, सो नाउ दे बिल्डिंग रोहित एज अ ब्रांड फॉर वाइट ब्रांड क्रिकेट। तो इसमें जो ब्रांड मैनेजर होता है, जब हम ब्रांड मैनेजर होते हैं, वी हैव टू बी वेरी रूथलेस, वी हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग ऑन द ब्रांड, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू से ओके दिस इज इट, लेट्स मेक अनदर ब्रांड। आप ये देखें, इंडिया की जो सबसे बड़ी बात है, हम सोच ही नहीं सकते थे सचिन रिटायर होगा और वो खबरों से गायब हो जाएगा। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ है, within 6 months he was gone, everyone was talking about विराट कोहली। सो हमारे यहाँ ये होता है कि जब रिटायर होता है तो 4 साल तक सिर्फ उसका ही जिक्र होता रहता है कि देखें उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इज द बोर्ड, इज द एसोसिएशन दैट हैंडल्स द प्लेयर, उसके टेंट्रम्स हो गए, उसकी ग्रूमिंग हो गई, सबको वो निखार के और ब्रांड बनाते हैं। और मैं फिर वही कहूँगा, इंडिविजुअल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। हम जब ब्रांड्स करते थे वो दे वर प्रोडक्ट्स, राइट, दे वर नॉट लिविंग बीइंग्स, लेकिन द स्पोर्ट्समैन इज अ लिविंग बीइंग। तो ही आल्सो हैज टू रियलाइज कहाँ मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, कहाँ मैंने अपने पोजीशन करना है, एंड यस द एसोसिएशन इज द ब्रांड मैनेजर। एंड फैसल एक और चीज मैं चिप इन करना चाहूंगी। और सर जी हमें ना डिसेंट्रलाइज करने पड़ेंगे। कीजिएगा जी, आप ऐड भी कीजिएगा। और एक मेरा सवाल भी लीजिएगा कि आप माशाल्लाह से इतने अरसे से ये काम करती आ रही हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे सुहेब साहब भी कह रहे हैं मैनेजमेंट की बात, हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा देखी जाती है हर चीज़ के हवाले से। प्लीज़ इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि इसमें भी थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं उसी से कुछ रिलेटेड बात कर रही थी कि हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा चीज़ों का। व्हेन वी टेक एग्जाम्पल, जैसे हम बार बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इंडिया की, वी नीड टू डिसेंट्रलाइज। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बट अगर इंडियन हॉकी की बात करती हूँ, सो देयर दिस ओडिशा, उनका एक स्टेट है जिसने जिम्मेदारी उठा ली है। यहाँ पे हमारे यहाँ अगर इफ वी टॉक अबाउट कराची, वी हैव एन एरिया लियारी, हमें पता है वहाँ से फुटबॉलर्स निकलते हैं, वहाँ से बॉक्सर्स निकलते हैं। वाई डोंट वी इन्वेस्ट ऑन दोज एरियाज इंस्टेड ऑफ सारी चीज़ें अपने हाथ में लेने के कि नहीं जी हम करके देंगे। आप उनको एम्पावर करें, आपके लिए खुद लोग काम करने को तैयार हैं, बट आप उनकी एम्पावरमेंट को रोक रहे हैं। मतलब अभी रिसेंटली देयर वाज दिस डिसीजन मेड कि जो सारी ये वापडा है या रेलवे है या उन सबको मना कर दिया गया है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो लड़के हमारे ओलंपिक्स में गए या जो एथलीट्स हमारे फीमेल्स हमारी ओलंपिक्स में गई या पैरालंपिक्स में गए, दे वर ऑल पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपने वहां रोक दिया है कि हम अपना प्लान खुद निकालेंगे, तो आप तो लोगों से छीन के खुद अपने पास जिम्मेदारी वापस लेकर आ रहे हैं। इट वुड हैव बीन बेटर कि आप डिसेंट्रलाइज करें। एक और बात इसमें मैं ऐड करूंगा, सवेरा हैज मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि देखिए आपने वहां से तो हटा दिया, यू नेवर स्टॉप वन थिंग जब तक दूसरी चीज डेवलप ना हो जाती है। आप जरूर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड नॉट स्पेंड ऑन दैट बिकॉज वो स्पोर्ट्समैन के ऊपर नहीं होता है, अपने ऑफिशियल्स के ऊपर ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। तो जैसे सवेरा ने कहा पहले आप डिसेंट्रलाइज करें, टेल द रीजनल एसोसिएशंस टू लिव देमसेल्व्स, जब वो 2 साल बाद उस लेवल पे आ जाएं, ट्रांसफर द प्लेयर ऑन टू हिम। यहाँ तो आपने ये किया कि इनको बंद कर दिया, उनको डेवलप नहीं किया। स्पोर्ट्समैन तो ना इधर करा ना उधर करा। इतनी डेवास्टेटिंग स्टोरीज हैं। लास्ट वीक वी कवर्ड अ स्टोरी फ्रॉम लियारी की जिसमें 14वें नंबर पे है हमारी एक बच्ची बॉक्सर, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ हुई है, हम जब भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं वो कहते हैं ना किस्मत जो है ना वो पीछे कहीं खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है कि यार मैं नहीं करने दूंगी। कोरोना आ गया, अब ये वनडे सीरीज़ हमारी आगे चली गई है, तो और फिर PSL में भी अभी कह रहे हैं कि जी हम बायोसिक्योर बबल टाइट कर देंगे एंड ऑल। मुझे बताएं क्या होने जा रहा है। देखिए बायोसिक्योर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वी शुड नॉट ब्लेम PCB राइट नाउ फॉर दैट, इसलिए क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है ये T10 खेलते हुए आ रहे हैं कुछ लड़के डायरेक्टली आ रहे हैं, मगर इन कंसिडरेशन इंक्यूबेशन पीरियड को इन कंसिडरेशन नहीं लिया गया क्योंकि ये दुबई एयरपोर्ट पे इनका टेस्ट हुआ, यहाँ पहुँचते ही इनका रैपिड एंटीजन हुआ, तब तक ये सब नेगेटिव आए। उसके बाद जब शुरू के 3 प्लेयर्स पॉजिटिव आए थे, तो जो सबसे पहले होटल में जब टेस्ट हुआ था, सो वहाँ वो 3 पॉजिटिव आए और उनको आइसोलेट कर दिया गया, विच मीन्स दे कैरीड द वायरस हियर। तो एक्चुअली तो हमें उनसे थ्रेट होनी चाहिए कि भाई वो लेकर आए वायरस हमारे मुल्क में। सो अभी तक थैंक गॉड के पाकिस्तान क्रिकेट में से कोई भी, पाकिस्तान टीम में से कोई भी लड़का पॉजिटिव नहीं आया।
सो वी कैन नॉट ब्लेम दैट ऑन पीसीबी के पीसीबी का बायोसिक्योर बबल खराब था। खराब चीज़ मैं ये कहूँगा, देखिए हम वी रेड अबाउट दिस कोविड, ये जब आप इन्फेक्ट होते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको 7वें 8वें दिन जाके उसका पॉजिटिव आता है, यूर अ कैरियर ऑल द वे, और आपका नेगेटिव भी आ रहा है, बट दैट्स अ फॉल्स नेगेटिव बिकॉज बाय द टाइम इट एक्सपैंड्स आपको 7वें 8वें दिन पता चलता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड एग्जैक्टली, तो जैसे अभी ये हुआ है कि हमने भी ये सुना, जो मैंने पीसीबी से बात की, आई वाज एट द स्टेडियम आल्सो, वो लोग यही कह रहे थे कि दुबई एयरपोर्ट और कुछ लोग अमेरिका से आए हैं जी, यू नो सम ऑफ द प्लेयर्स केम फ्रॉम देयर, वहाँ पे बहुत फैला हुआ है ओमिक्रॉन। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि जब ये आपस में मिले हैं और ऑब्वियसली जब एयर कंडीशन सिचुएशन में आप बैठते हैं तो जब वायरस स्प्रेड्स मोर, एयरपोर्ट इज सेंट्रली एयर कंडीशन, द एरोप्लेन इज सेंट्रली एयर कंडीशन, तो जब ये आए तो कुछ प्लेयर ऐसे थे जो 7 दिन पहले इन्फेक्ट हुए होंगे, उनका पॉजिटिव आ गया, सही। जो दूसरे इन्फेक्ट हुए थे उनका 4 दिन बाद पता चला। और जैसे सवेरा भी कह रही है कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत इनसे मिले हैं, Yes. बस अल्लाह का शुक्र ये करें कि अभी तक कुछ नहीं आया है, बट यू कैन हियर एनी न्यूज़ टुमारो। but what we'll hear is now good news from this sports thing, because सवेरा मुझे बताएं क्या करने जा रही हैं। एक तो आपने कह दिया सरप्राइज, हम तो नहीं रुकेंगे सरप्राइज के लिए, प्लीज गिव अस अ बिट ऑफ टीजर अबाउट द शो सो दैट वी कैन रैप अप। अच्छा, सरप्राइज हम मगर फिर भी यहाँ नहीं खोलेंगे, बट एक चीज जरूर है दैट समा फैमिली को दिस सेलिब्रिटी ज्वाइनिंग इन, और समा फैमिली का हिस्सा बनने वाली एक सेलिब्रिटी, जो सेलिब्रिटी पहले दिन शो पे हमारे साथ होंगे और फिर रेगुलरिटी में आपको हमारे शो पे साथ दिखेंगे। वो एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं कि वो जब ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड भर जाते हैं, जब वो ग्राउंड से बाहर आते हैं तो ग्राउंड खाली हो जाते हैं। आज तक ऐसा होता है। मेरा आपको इजाजत दे रही है गेस करने की कि अगर मैं गेस कर लूं? नहीं, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, क्योंकि ये चीज एक ही के साथ एट्रीब्यूटेड है। हाँ बिल्कुल पता चल गया। थैंक यू सो मच सवेरा, थैंक यू सो मच भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो, गेम सेट मैच, एंड इट्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड इट्स 5 to 6, तो पीर से जुम्मा 5 से 6 कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि सवेरा भी होंगी, शोएब भाई भी होंगे, ऐसे शख्स भी होंगे जो स्टेडियम में होते थे तो लोग होते थे, नहीं होते थे तो लोग चले आते थे।